हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि हमारी लाइफ में इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं, या हम मतलब कि अपने आप को जो भी हम अपना अगर ग्रोथ देख रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें मतलब कि हमें जो भी है अर्निंग, हमें उसे सेविंग करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, सारी चीज़ सब ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। वो है कि हमें इंश्योरेंस अपने लाइफ का कर लेना चाहिए, या हमारे परिवार का इंश्योरेंस हमें कर लेना चाहिए। इंश्योरेंस भी बहुत तरीके के हैं। इसमें मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है हमारे लाइफ के लिए, हमारे परिवार के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है वो हमें ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि हम जो सोच रहे हैं, अगर इन केस कुछ लाइफ में ऊंच नीच होता है, तो वो इंश्योरेंस एक तरीके का बैकअप प्लान के थ्रू, बैकअप प्लान के जैसा हमारे लाइफ में काम करता है। हमें हमने लाइफ बहुत अच्छे से शुरू करी है, और हम कुछ आगे जाने के बाद अगर कुछ लाइफ में गलत हुआ, तो ऐसा नहीं कि हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा या हम पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसके लिए, इस चीज़ों से बचने के लिए हम एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं, जिससे कि हम एक तरीके का इंश्योरेंस ले लेते हैं। मतलब कि इंश्योरेंस को एक तरीके का बैकअप प्लान लेके चलते हैं कि कुछ भी ऊंच नीच हुआ हमारी लाइफ में, तो इंश्योरेंस हमारे लिए एक बैकअप प्लान, मतलब प्लान बी के रूप में काम करता है। तो हमारे लाइफ में इंश्योरेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इंश्योरेंस से हमें क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, इंश्योरेंस लेने में हमारे प्रीमियम का पैसा जाता है, लेकिन वो हमें पता होता है कि हमें इतना पैसा देना है। मतलब जो भी है 5,000 10,000, जो भी इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस का अमाउंट हमें पता है कि हमें हर महीने या हर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जिस भी तरीके से आप पे करते हैं, ईयरली, उस तरीके से आप पे कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे खर्चे में ये एक प्रीमियम का जो खर्चा है ये भी हमें देना है। लेकिन उस खर्चे के बदले में हमारा प्लान भी रेडी है कि अगर हम कुछ गलत हुआ हमारी लाइफ में, तो हमारे लाइफ में प्लान भी रेडी है, प्लान भी हमारी लाइफ में साथ साथ चल रहा है। तो इसलिए हमारी लाइफ में इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मतलब कि आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि इंश्योरेंस है, अब इंश्योरेंस में बहुत से सारे तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। तो इनमें जो मेजर दो इंश्योरेंस है, जो मैं समझता हूँ कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आप करना चाह रहे हैं, आप अपनी सेविंग करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें से जो दो इंश्योरेंस है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के लिए, हमारे परिवार के लिए, और हमें लंबे टाइम में हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो, जब हम लंबा, मतलब कि हम अपनी लाइफ की जर्नी को जब लंबा लेके जाते हैं, या लंबे प्लान की ओर जाते हैं, तो हमें एक बैकअप प्लान या प्लान बी को लेके चलना चाहिए, जो कि है इंश्योरेंस। तो दोस्तों, दो जो मेजर इंश्योरेंस है, हम आज इसी के बारे में बात। इंश्योरेंस तो बहुत तरीके के होते हैं, उनमें से जो मेजर दो इंश्योरेंस है, जो कि हमेशा हर किसी को ले लेना चाहिए टाइम रहते। उससे क्या होता है कि अगर आप जल्दी वाली एज में ले लेते हैं, कम एज में ले लेते हैं, तो उसके जो प्रीमियम है वो बहुत कम मिलेगा। अगर वही आप अगर थोड़ा सा लेट लेते हैं, तो उसका जो प्रीमियम है वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो बेटर है कि आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर जा रहे हैं, तो उसमें से आप शुरुआती टाइम पे ही इंश्योरेंस ले लें। तो इनमें से दो इंश्योरेंस जो है, दो इंश्योरेंस की बात करूंगा मैं। उनमें से पहला इंश्योरेंस है वो है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हर किसी को ले लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, यूलिप प्लान वगैरह आपने सुना होगा, और आपने टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी सुना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं और लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो बेटर है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें। अब कितने का लें वो डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से, आपका क्या फाइनेंशियल स्थिति है, या कितना आपका अर्ली चाहिए। मतलब अगर कुछ गड़बड़ होता है तो कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी आपके परिवार को एक लंबे सफ़र को पूरा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें का कैलकुलेशन आप खुद से करके देख सकते हैं कि आपको कितने का चाहिए, 50 लाख का चाहिए, 1 करोड़ का चाहिए, जितने का भी चाहिए, मुझे नहीं पता। वो मतलब कि आप अपना सारा एस्टिमेट कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि आपको कितने रुपए चाहिए। अगर इनकेस कुछ आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है,
या ऊंच नीच होती है, तो आपके परिवार को कितने रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब ठीक ठीक परिवार चलाना है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ को मिला करके एक 10 साल 20 साल का होराइजन जो है, उस टाइम तक कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप अपना कैलकुलेशन करके लगभग उतने रुपए का तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले ही लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में बेटर रहेगा कि आप टर्म इंश्योरेंस ले लें, सारा चेक कर लें, मतलब कि किस कंपनी का लेना है, कितने का लेना है, कितने साल के लिए, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें अपने हिसाब से। पूरा छानबीन प्रॉपर तरीके से डेप्थ नॉलेज लेकर के डिटेल में मतलब कि चेक करके उसके बाद एक सटीक इंश्योरेंस को चूज़ करें, और चूज़ करने के बाद उसे एक ले मतलब कि टाइम रहते ले लें। मतलब अगर आप टाइम रहते ले लेते हैं तो उसका प्रीमियम आपको बहुत कम प्रीमियम में आपका काम चल जाएगा। अगर आप लेट एज में लेते हैं, थोड़ा सा एज अगर ज़्यादा हो जाता है उसके बाद लेते हैं, तो उसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत महंगा पड़ता है। तो बेटर है कि आप कम एज में ही ले लें, सारा चेक वेक करके सारा ये कम एज में आप लाइफ इंश्योरेंस ले लें, जिससे कि इनकेस कुछ भी आपकी लाइफ में ऊंच नीच होता है तो आपके परिवार को फाइनेंशियली सफ़र नहीं करना पड़ेगा। वो जो अमाउंट आएगा इंश्योरेंस से, जो अमाउंट आएगा वो आपके परिवार के लिए एक तरीके का बहुत बड़ा हेल्प के रूप में मतलब कि ये तो सही है कि अगर इंसान को कुछ हो जाता है तो उसका जो पेन है वो मतलब इतना आसानी से नहीं ख़त्म होता, लेकिन अगर आदमी के जाने के बाद जो भी अमाउंट अगर उसके एवज में आ जाता है तो थोड़ा सा लाइफ एक तरीके का इजी हो जाता है, या बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता। सफ़र तो करना पड़ता है, जो इंसान की कमी है वो तो फुलफिल नहीं हो सकती, लेकिन जो कुछ अमाउंट आता है उससे आपके परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर करवा लें अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे आपके परिवार को कभी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इनकेस भविष्य में कुछ भी हुआ तो सफ़र नहीं करना पड़ेगा, आप भी थोड़े निश्चिंत रहेंगे इस मैटर में कि अगर भगवान न करे कभी कुछ हुआ तो आप मतलब कि अपने परिवार के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस आपने ले रखा है, या ये एक इंश्योरेंस प्रॉपर ले लिया है अपने परिवार के लिए। दूसरा जो दोस्तों इंश्योरेंस है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के बाद सेकंड नंबर पे आता है, जो कि आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग के जो भी मतलब कि जो भी कैलकुलेशन है ना, सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। हेल्थ इंश्योरेंस ले लेने से ये फ़ायदा रहेगा कि इनकेस परिवार में कोई भगवान न करे कभी बीमार पड़ा या कुछ भी हुआ तो मेडिकल खर्चे का कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कितना खर्चा हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। सारे खर्चों के आप जितने भी खर्चे होते हैं आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल के खर्चे को आप मैनेज नहीं कर सकते। उसका कितना खर्चा होगा, क्या होगा, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है, और अचानक में इतना सारा पैसा अगर निकालना पड़े तो वो सारा आपका मतलब सेविंग वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उससे बेटर है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, जितने का भी हो, 5 लाख 10 लाख, मतलब डिपेंड करता है कि आपके आपके परिवार में कितने मेंबर है, कितने की आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए। लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस एक अपने सारा कैलकुलेशन करने के बाद एक फिक्स अमाउंट का ले लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस ये होगा कि परिवार में कभी कोई बीमार वगैरह पड़ा या कुछ भी हुआ तो आपको अपने उसके जो पैसे हैं वो आपको सेविंग से नहीं निकालने पड़ेंगे, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बियर करेगी, वो पे करेगी। तो आपने सिर्फ प्रीमियम पे किया, जिससे कि आप एश्योर हैं कि हमें कभी कोई बड़ा अमाउंट एक बार में पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्स्ट केस में कोई घर में बीमार भी पड़ा या इमरजेंसी में हमें मेडिकल खर्चे हमारे फैमिली में आ गए तो हमें बहुत बड़ा अमाउंट नहीं निकालना पड़ेगा, और हमारी सेविंग्स वगैरह नहीं ख़राब होगी। हम हेल्थ इंश्योरेंस से उसका जो भी अमाउंट है वो पे कर सकते हैं। बस ये लेके चलना है कि हमें उसका प्रीमियम टाइम टू टाइम देना है। जो भी लेने के बाद जो भी प्रीमियम होगा वो आपको पहले से पता होता है कि हमें इतना प्रीमियम देना है, इतना प्रीमियम आप दे रहे होते हैं, और इनकेस कभी कुछ हुआ तो कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारा कुछ पे करती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये आदमी के फाइनेंस को बहुत अच्छे से, अगर फाइनेंस आप अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं या फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो ये 2 इंश्योरेंस आपके सफ़र को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। बहुत अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इसको अच्छे से ये मैनेज कर सकती है, संभाल सकती है। तो दोस्तों मेरा यही सजेशन है कि ये 2 इंश्योरेंस को आदमी को मतलब कि आप मतलब टाइम रहते और जल्दी से जल्दी ले लेने में फ़ायदा रहता है। जल्दी से लेने में यह फ़ायदा रहता है कि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कम होता है, वो फिक्स हो जाता है कि ये अमाउंट हमें पे करना है, और वो फिक्स अमाउंट है वो आपको हर साल पे करना है, मतलब ईयरली या हाफ ईयरली जो भी आप पे करते हैं वो पे करना है। और आपको बहुत बड़े किसी नुकसान से, बहुत बड़े सेविंग को डिस्ट्रॉय होने से
से बचा देता है। और आप एक टेंशन फ्री भी रहते हैं कि कोई अचानक से कोई बड़ा खर्चा आएगा तो हमारे पास इंश्योरेंस है, हमारे पास प्लान भी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।